देखिए जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर है ना। मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 15.2 सिलेंडर, राइट। ये देखो है ना, सिलेंडर भी 3 टाइप्स के होंगे ना आपके बुक में। सिलेंडर एक तो होगा भाई हॉलो सिलेंडर, एक होता है ओपन सिलेंडर एंड एक होता है क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ओपन सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर तो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है, पर ये क्या होता है, इसका जो टॉप होता है वो अपसेंट रहता ही नहीं रहे। इसका जो बेस होता है ये भी अपसेंट होता है, दोनों गायब, गॉन। ना टॉप होता है ना बेस होता है, चारों तरफ का जो एरिया होता है बस वो रहता है। टॉप का एरिया 0, बेस का एरिया 0 और बगल वाले का एरिया, साइड का एरिया, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। सुनते जाओ, फिर बाद में बताएंगे और अच्छे से। क्लोज सिलेंडर है ना, क्लोज जैसे ना ग्लास आपके घर में होता है ना, ग्लास, तो ग्लास में ये तो पैक होता है, इसका जो बॉटम है, बेस है, वो प्रेजेंट रहता है। इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा वो 0 नहीं होगा, क्लियर है ना। और ये गायब रहता है, टॉप क्या रहता है, अपसेंट रहता है। इसका जो टॉप रहता है वो अपसेंट रहता है, अपसेंट, ठीक है। ये देख रहे हो, हॉलो, क्लोज, और ये टॉप रहता नहीं, वहाँ पे एरिया कुछ रहेगा नहीं। एक होता है क्लोज, तो दोनों का दोनों पैक रहेगा, ये भी पैक रहेगा, ये भी पैक रहेगा, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ भी एरिया क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब टॉप प्रेजेंट है एंड बेस भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। आपके घर में जो ग्लास होता वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता, या तो पूरा सिलेंड्रिकल होता, या तो पूरा सिलेंडर होगा, या फिर थोड़ा सा सिलेंड्रिकल तो होता ही होता है। ये वाला पैक है, पानी भी तो पीना है, और ये खाली रहते हैं, तो ये ओपन में आ गया, क्लोज, ठीक है। अब जरा देखना, जैसे मैं एक ग्लास लेता हूँ, मेरे पास एक ग्लास है ना, ये ग्लास है, देख रहे हैं, ये इस टाइप से ग्लास है। तो ये वाला जो है साइड वाला, इसको बोलते हो कर्व सरफेस, लैटरल सरफेस, और ये हो गया बेस। आप देख रहे हो बेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं। बेस जो है वो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, है ना। तो जैसा सर्कल होता है, इसका रेडियस, ये हो गया रेडियस, ये पूरा हो गया डायमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस। और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और जो साइड का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हो कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, या तो तुम कर्व कह लो या लैटरल सरफेस एरिया, समझ रहे हो। तो ये, तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। h इसकी हाइट है, r इसका रेडियस है, r क्या है इसका रेडियस, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा फिर πr²। टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो टोटल एरिया के लिए सबको तुम ऐड करोगे, टोटल एरिया सारे को ऐड करोगे। अगर ओपन की बात करो तो यहाँ अपसेंट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0, इसका एरिया 0 नहीं होगा, तुम देख ही रहो, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा πr²। और साइड में लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा 2πr/h। इसकी बात करो, टॉप भी अपसेंट है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया 0, यहाँ भी इसका एरिया क्या हो गया 0, ये रहा पड़ोस में 2πr/h, है ना। तो ये देखिए आप, तो अगर मैं कहूँ ना कि हॉलो का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2πr/h वही होगा जो लैटरल का होगा। हॉलो का देख रहे हो एरिया के नाम पे क्या है, केवल 2πr/h, जो कि लैटरल सब में है वो, है ना। ओपन वाले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h + πr², 2πr/h + πr², तुम देख रहे हो। और क्लोज का क्या होगा, क्लोज वाले का देखो तो लैटरल से 2πr/h + πr² + πr², क्लियर है। ये इस पे और बात करेंगे ठीक से। एक होता है थिक सिलेंडर, ठीक नहीं थिक, है ना। जैसे देखो ये ग्लास है ना, फिर से ये ग्लास है ना, ये थिक है कि नहीं, ये इतना इतने पार्ट में स्टील है ना,
अंदर से भी खाली है, लेकिन इतने सारे पार्ट्स में स्टील है कि नहीं बताओ, इतने पार्ट में क्या स्टील है, देख रहे हो स्टील है ना, थिक। तो ऐसा वाला सिलेंडर आ गया तो क्या करोगे, इस टाइप का सिलेंडर देखिए जरा, इसको हम बोलते हैं थिक सिलेंडर। देखिए जरा थिक सिलेंडर, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ठीक है, ये देखिए आप, क्लियर, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये हो गया थिक। इसका जब तुम टॉप देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। अभी तूने ग्लास देखा ना, ग्लास स्टील का बना हुआ है, तो इतने पार्ट में स्टील है और इतना जगह खाली था पानी रखने के लिए, टॉप का ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये क्या था, टॉप का व्यू है, ठीक है ना। देखो हॉलो, अगर मैं कहूँ ना कि हॉलो, हॉलो थिक सिलेंडर, पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, है ना, क्योंकि बाद में खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। हॉलो थिक सिलेंडर, हॉलो का मतलब ये भी खोखला है, ये भी खोखला है ना, ये भी पैक नहीं है बल्कि खाली है, एम्प्टी ये भी है, एम्प्टी ये भी है, ठीक है। तो जरा देखना, यहाँ पे दो एरिया हो जाएगा, एक तो अंदर का, इसका हाइट मैं लेता हूँ h, है ना, अंदर वाला रेडियस मैंने ले लिया मान लो स्मॉल r, बाहर वाला एरिया ले लिया यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, बाहर का एरिया मैंने कितना लिया, कैपिटल R, ठीक है। अब देख रहे हो अंदर से भी एक सिलेंडर है, अंदर से भी एक सिलेंडर है, तुम देख रहे हो ना, बाहर से भी सिलेंडर है। तो यहाँ पे हॉलो थिक सिलेंडर, तो मैं बता रहा हूँ इंटरनल एरिया ऑफ इंटरनल या इनर लिखता हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई आर, आप ढूंढ लो अंदर वाला रेडियस क्या है आर, और हाइट मैंने एच लिया, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आर एच। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाले का, तो फॉर्मूला तो ये लोगे ना 2 पाई, अब बाहर वाले का रेडियस क्या है, इस वाले का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है ना, और हाइट तो उतनी है, ठीक है ना। ये देखो एरिया ऑफ बेस, देखिए आप एरिया ऑफ बेस, टॉप हो या बेस हो आपको ऐसा ही दिखाई देगा ना। तो जरा देखना, तो अंदर वाला रेडियस क्या था आर, और बाहर वाला रेडियस क्या था, कैपिटल आर, अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, है ना। आउटर सर्कल में से, आउटर सर्कल का एरिया मतलब पूरा आ गया पूरा, उसमें से इनर वाला माइनस कर दो तो ये साइड वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब भी ऐसी शक्ल दिखाई देना, एरिया ऑफ बेस, देख लो आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, सर्कल ही है ना, देखो तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्कल, पाई कॉमन ले सकते हैं आप, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल सरफेस एरिया दिस प्लस दिस प्लस दिस। केवल पूछ रहा है कि बाहर वाले का कब सरफेस एरिया, तो दिस, अंदर वाले का कब सरफेस एरिया, ये, बेस का सरफेस एरिया ये, है ना। अच्छा ये तो बेस का था ना, तो टॉप का क्या हो गया, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप वो भी सेम ही हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। टोटल एरिया पूछे तो सबको चारों को ऐड करना पड़ेगा, समझो। ये क्या हो गया, हॉलो थिक सिलेंडर, है ना। और ये जो आपका ग्लास था, तो ग्लास तो यहाँ से पूरा पैक है ना, तो ग्लास का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो पहले तो अंदर वाले का ग्लास को गौर से तुम देखो, है ना, अंदर वाले का सरफेस कब सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, बाहर वाले का 2 पाई आर एच, बेस, अंदर भी बेस है, देखो अंदर भी, इसका अंदर भी सर्कल है और बाहर भी सर्कल है, बाहर भी। अंदर जो सर्कल है, अंदर वाला सर्कल ये अंदर की तरफ दिखाई देगा, अंदर की तरफ।
और जो बाहर से देखोगे ना तो बाहर से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। अंदर वाले का रेडियस आर है, बाहर वाले का कैपिटल आर है। देख रहे हो, ये बड़ा वाला कैपिटल आर है और अंदर वाले का छोटा वाला आर है। मतलब अगर आगे जब क्वेश्चन आएगा तो और डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछे ना तो बस आप ये इमेजिन करना कि आपके पास पेंट है और आपके पास ब्रश है और ये पेंट करना है, तो जितना एरिया तुम पेंट कर सकते हो ना वो सब सरफेस एरिया में आएगा। इस ग्लास को पेंट करना तो कैसे करोगे, मैं बाहर बाहर ये चारों तरफ पेंट करूँगा, ये देख रहे हो इतना बड़ा एरिया, और फिर ये देख रहे हो ये वाला, इसको भी पेंट करोगे कि नहीं करोगे, देखो ये वाला पेंट होगा, अंदर भी पेंट हो जाएगा सारा, अंदर भी पूरा पेंट हो जाएगा। तो जो एरिया तुम पेंट कर रहे हो, जो एरिया पॉलिश कर पा रहे हो, वो सब सरफेस एरिया में काउंट होता है, वो सब का सब सरफेस एरिया होता है। तो क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर करता जाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपके एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 13.2 15 लिखा था मैंने, एक्सरसाइज 13.2 पहले ही क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, अच्छा ये 13.2 की बात कर रहा हूँ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये तो बहुत ईजी सा है, ये वाला बताने का मन भी नहीं कर रहा, पर देखो आप, है ना, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया 88 दे रखा, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2πRh, कर्व सरफेस एरिया 88 दे रखा, यही होता ना फॉर्मूला। इसका हाइट दे रखा 14, ये हाइट h, रेडियस r, हाइट दे रखा 14, तो 2πr, हाइट दे रखा 14, 88 बस रख दो, r निकाल दो, पाई की जगह आपको क्या रखना है 22/7, r निकाल लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्लोज है मतलब ये भी पैक है और ये भी पैक है। अगर ओपन होता ना तो खाली ये वाला पैक होता, ये खाली रहता है। हॉलो होता तो दोनों का दोनों खाली रहता है। तुम समझ रहे हो ना, फिलहाल तो ये दोनों का दोनों पैक है क्योंकि साफ लिखा हुआ है क्लोज, क्लोज। और देखो डायमीटर दे रखा 140 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 140 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, पर ये सेंटीमीटर में दे रखा। हाइट दे रखा 1 मीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर कर लो। हाइट 1 मीटर दे रखा मीन्स 100 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मैं तो कहता हूँ मीटर में ही रहने दो, अच्छा रहने दो, ये 1 मीटर हाइट दे रखा। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसको जिस चीज़ से बनाओगे उसका एरिया क्या होगा। मान लो हमें इस चीज़ से बनाना है, तो इसको चारों तरफ घेरोगे ना ऐसे, देखो तो जरा इसको ऐसे चारों तरफ घेरोगे तो यहाँ पे एक मेटल शीट चाहिए ये दीवार बनाने के लिए, और एक बेस ऐसे बनाना पड़ेगा और एक ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लोज है। तो कितना मेटल शीट चाहिए, जितना एरिया भाई, यहाँ भी मेटल शीट लगाना है, क्लोज है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या होता है πr², रेडियस r लेट कर लो, इसका अच्छा 70 है रहने दो। इसका भी एरिया क्या होगा πr², और इसको बोलते हैं लेटरल, साइड वाले एरिया को क्या बोलते हो, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो तुम इस चीज़ को बना रहे हो तो दीवार भी तो बनाओगे, साइड भी तो बनाओगे, इसको भी ढकना है, इसको भी ढकना है। तो ज़रा एक बात बताओ, टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब मैं SA लिखूंगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। खाली अगर मैं सरफेस एरिया भी लिखूँ ना तो इट मीन्स होता है टोटल, है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूँ लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, फिर तो खाली 2πRh। क्या मैंने बोला, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2πRh। लेकिन मैं केवल सरफेस एरिया बोलूँ ना तो इट मीन्स आप समझ जाना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। And as far as total surface area is concerned, area of base and top and curve surface area, तो ये रहा बेस का एरिया, ये रहा टॉप का एरिया, दोनों सर्कुलर होता पता है ना, और साइड का एरिया 2πRh, इतना चाहिए आपको। R और मीटर स्क्वायर आपसे पूछ रहा हाउ मच
मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखोगे 70, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये दो दो बार है ना, तो एक साथ मैं 2 लिखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 पाई आर 70 मीटर में, और हाइट ऑलरेडी 1 मीटर दे रखा, तो ये कर लो, आंसर आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। बच्चे यूनिट नहीं लिखते, आप यूनिट जरूर लिख दिया करो, मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, अ मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तुम भी पढ़ो साथ में, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं पूरा बताऊंगा, हालांकि सारे कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। एक पाइप का दे रखा, ठीक है, पाइप तो और भी ज़्यादा मोटा होता है, ग्लास से ज़्यादा उसका थिकनेस होता है। मेरे पास एक पाइप था, पता नहीं कहाँ चला गया। इस तरीके से पाइप है, देखिए इधर पाइप है ना, तो ये थिक होता है भाई, थिक होता है, पानी वाला पाइप देख रहे हैं, ये ऐसा होता है, पाइप है। इस पाइप की क्या दे रखा, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात बता रहा हूँ। इसकी जो हाइट है वो कितना है, 77 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 77 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का, इनर अंदर वाले का ना, देखो लिखा हुआ था इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डायमीटर अंदर वाले का, ये 7 सेंटीमीटर, सारों को सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। अंदर वाले का रेडियस आपको पता ही कितना हो गया, आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले का डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर, अंदर वाला फिर 7 नहीं होगा, 4 है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको इसमें फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, पहला इनर सरफेस एरिया, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। अब अंदर वाले का रेडियस, डायमीटर 4 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, हाइट तो सेम ही लोगे ना, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। पाई की जगह आप क्या रख दोगे, 22/7 रख दोगे। ये पहला हो गया इनर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया, आउटर ये सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया मैं देख लेता हूँ, ये दे रखा ऑलरेडी कर्व सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया खाली सरफेस एरिया का मतलब टोटल, इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, खाली यही फार्मूला, आउटर कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, फार्मूला तो सेम ही होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह बाहर वाले का 4.4 है डायमीटर, उसका हाफ करो, 2 से डिवाइड करो, 2.2, एच सेम लोगे, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब टोटल आपसे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, तो आप बताओ, एक बार बताओ टोटल में क्या आएगा, अंदर वाला 2 पाई आर एच, अगर आपके पास ब्रश दिया जाए, पेंट दिया जाए, तो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, एक तो अंदर, एक बाहर, राइट ना, और एक यहाँ पे इस साइड और इस साइड, यही तो पेंट कर सकते हो, और क्या बताओ, है कि नहीं भाई। तो ये बाहर वाले का 2 पाई आर एच, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर एच, और इसका साइड वाले का, तो तुम अगर ऐसे देखो ना, टॉप या बेस को देखो तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं। ये पूरा खाली है, खाली यहाँ पे मेटल है या जो भी है, ग्लास का देखा है ना, ये थिकनेस है, तो यहाँ पे पेंट करोगे, अंदर वाले का रेडियस आर है, बाहर वाले का आर है, तो ये वाला साइड वाला एरिया कैसे निकालोगे, आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, बाहर वाले में से अंदर वाले को लेस करो, साइड वाला निकल जाएगा। अब टोटल पूछ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, एरिया ऑफ बेस प्लस टॉप, दोनों तो सेम ही होता ना, इक्वल टू क्या, पाई बाहर वाले का, एक काम करता हूँ आउटर सर्कल, आउटर माइनस इनर सर्कल, यही करते हो ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि बेस का भी कैसे निकालोगे, बेस का भी कैसे निकालोगे, आउटर माइनस इनर, उसका भी कैसे निकालोगे, आउटर माइनस इनर, तो ये 2 बार हो जाएगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का रेडियस क्या है 2.2, तो 2.2 का होल स्क्वायर, अंदर वाले का क्या है केवल 2, है ना, ये हो गया थर्ड। और आपसे कह रहा है टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया,
या केवल सरफेस एरिया अगर मैं बोलूँ ना तो उसका मतलब ये होता है टोटल। आपको ऐड करना है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये तीनों को ऐड कर लो, बस हो गई बात, है ना, यही निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखिए इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखो इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन पढ़िए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से पढ़ो। आज तो मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, चाहे 10 हो या 20 हो, पता है कितने 10 ही हैं, पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, अगर मान लो एक साथ अगर नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लेके देखो। तो इसको बनाने के लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप घर पे खुद ही बनाओ। अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर सॉल्यूशन देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है ना। ये बताने यहाँ पे सिर्फ एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप घर पे इसको देख सको, तो खुद ही बनाने का कोशिश करना। तो जरा एक क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर, डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर ऐसा होता ना, देखो तो ऐसा पहिया याद है रोलर का, है ना, ये ऐसे भारी होता बहुत ज़्यादा, ऐसे मूव करता है। 84 सेंटीमीटर्स का डायमीटर दे रखा है, 84, ये वाला कितना है 84 डायमीटर दे रखा, सेंटीमीटर में याद रखना। और इसका लेंथ दे रखा 120 सेंटीमीटर, लेंथ 120 सेंटी, सारा कुछ सेंटीमीटर में। आपसे कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस over to a level of ground, find the area of the playground in meter square, find the cost of leveling it as 7.5 per square meter। दो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कि ये किसी ग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 राउंड्स, है ना, राउंड्स। दिस गिवन सिलिंड्रिकल व्हील्स टेक्स 500 राउंड्स टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। 500 चक्कर मार के पूरे ग्राउंड को तुम ये करो, लेवल कर रहे हो, है ना। तो आपसे पूछ रहा है उस ग्राउंड का एरिया कितना होगा। जैसे मान लो ये भी रोलर का व्हील की तरह होता, देख रहे हो रोलर का व्हील। थोड़ा एक काम करना, थोड़ा गौर से देखना, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ, इसको ऐसे मूव कराता हूँ, एक मूव कराता हूँ, ठीक है, ऐसे मूव करा दिया तो पॉइंट जहाँ था वहीं पे पहुँच गया। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एरिया कवर करेगा, एक चक्कर लगा रहा है मान लो, कितना एरिया कवर करेगा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। भाई ऐसे ही तो करेगा, टोटल सरफेस एरिया से क्या लेना देना है। ये ऐसे मूव कर रहा है मान लो, है ना, देख रहे हो यहाँ पे ये, और ये चक्कर लगा रहा हूँ, देखो ये देखो ये वापस पहुँच गया, देखो वापस पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एरिया हो गया कि नहीं हो गया, इतना एरिया, है ना, ये पूरा एरिया कवर कर लिया। तो अगर देख लो, अगर मैं कहूँ ना 1 राउंड में कितना एरिया कवर करेगा, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, देख लिया ना अभी, एरिया कवर्ड बाय व्हील इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या राउंड कह लो, इक्वल टू 2 पाई RH। क्लियर है। तो देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन या राउंड्स। अब ये पहिया 500 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में इतना, तो 500 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 इंटू 2 पाई RH, तो 500 इंटू 2 पाई की जगह आपको 22/7 रखना है, या तो दिया रहेगा 3.14, तो वो पुट कीजिए, लेकिन अगर नहीं दिया रहा तो 22/7 लो। रेडियस दे ही रखा कितना, 84 डायमीटर है, तो 84 का हाफ ये लो, सेंटीमीटर में याद रखना, सारा कुछ सेंटीमीटर में। और हाइट के नाम पे ये लेंथ है 120, याद रखना, ये डायमीटर है तो ये रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 120। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है मीटर स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, ये भी सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जरा देखो तो 500 तो 500 है, 2 तो 2 है, पाई का ना सेंटीमीटर होता ना मीटर होता। रेडियस दे रखा 84 का हाफ कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस क्या हो जाएगा 84 का हाफ कितना हो जाएगा 42, मैं सीधा 42 लिख देता हूँ,
रेडियस हो गया 42, पर ये सेंटीमीटर में, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये देखो अब यही क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्राउंड बस सेम इसके इक्वल हो जाएगा 500 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120 और 100 देखो 2 बार आ गया। इसको कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। 500 चक्कर लगे पूरा ग्राउंड नापने में, इट मीन्स जो 500 चक्कर में जो एरिया कवर किया वही ग्राउंड का एरिया है। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि लेवलिंग, अब क्या फ्री में तो काम हो नहीं रहा, कहते हैं इसको लेवलिंग करने का खर्च आ रहा है 7.5 कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब रोलर वाले को आपने बुलाया, वो कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर का मैं 7.5 लूँगा रुपीज कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड पर मीटर स्क्वायर। और पिछले क्लास में मैंने बताया था मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, तुमने एरिया निकाला है ना, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है, पूरा एरिया तुम निकाल चुके हो। ये देख रहे हो, ये एरिया लिख के किससे मल्टीप्लाई कर देना 7.5, इतना सारा रुपया उसको देना पड़ेगा। इस पूरे एरिया को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5th क्वेश्चन देखिए भाई, अ cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of 12.5. बहुत ज़्यादा इजी है, मैं खाली हिंट दे देता हूँ। 5th क्वेश्चन देखिए, है ना, एक ऐसी पिलर है, इसको कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है। अब पिलर है तो अंदर तो खोखला तो होगा नहीं, लेकिन खाली चारों तरफ आपको पेंट करना है। ये वाला भाग ज़मीन पे रहेगा तो इसको पेंट कर नहीं सकते, यहाँ पे कुछ बनाना है, मान लो खाली चारों तरफ पेंट करना है, ऐसा कह रखा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालिए और इसका रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी दे रखा है ना। कर्व सरफेस एरिया निकाल के 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5 पर मीटर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देना मीटर स्क्वायर में। ये अगर सेंटीमीटर है तो भी मीटर स्क्वायर में निकाल के 12.5 दे रखा, तो सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देना 12.5। देख लेना बन गया तो ठीक है, ये तो पूछ लेना। 6th क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.5। ये आपके भरोसे, ये आप इसको बना लीजिएगा। 6th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही कुछ है ना। 7th क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देखो 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, तुमने पढ़ ही लिया होगा। इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, कुआं है, सर्कुलर वेल, इनर डायमीटर, अंदर की तरफ डायमीटर कितना दे रखा 3.5 मीटर। डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 3.5 का हाफ, और 3.5 आपको पता है ये 7 का हाफ होता है, कुल मिला के 7/4 मीटर में दे रखा, याद रखना। एंड इसका जो डेप्थ है 10 मीटर इसकी डेप्थ है, सब कुछ मीटर में है। ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया एंड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी है ना। अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr/h, ख़त्म करो बात, है ना, 2πr। अच्छा ये मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं। रेडियस हाइट ये है ना, ये हो गया। अब प्लास्टर करना है, अंदर प्लास्टर करना है, कुआं बनाना है। तो अब प्लास्टर किस रेट से करना है, ये देखा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ₹40। बस बाद में क्या करना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देख लो 7/4 हो जाएगा इंटू 10, 7/2 और 2, इसको ₹40 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ₹40 पर मीटर स्क्वायर दे रखा, तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में एरिया आ चुका, बस 40 से मल्टीप्लाई कर देना। सारा बनाना है आपको, बना लेना, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इन अ हॉट वाटर heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter, अच्छा सेंटीमीटर। फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम,
गीजर वगैरह की बात कर रहे हैं, हीटर की बात कर रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ है। ठीक है, ये देखो इसका रेडियस दे रखा, रेडियस आर, हाइट कुछ भी दे रखा। टोटल रेडिएटिंग सरफेस मतलब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन है टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएशन कहाँ से होगा, तो कर्व सरफेस एरिया, मतलब आपको सिर्फ निकालना है कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, यहाँ से नहीं है ना, इस तरीके से पाइप होता है, बस ये रेडिएटिंग सरफेस, यहाँ से हीट निकलता रहता है, अंदर कॉइलिंग रहता है, इधर कुछ नहीं रहता। तो अगर आपसे कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तो आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये काम कर लेना भाई, सारा कुछ दे ही रखा, देख लो। अब 9th क्वेश्चन को लिखो इम्पॉर्टेंट, 9th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, मैं पढ़ देता हूँ। द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 4.2 मीटर इसका क्या दे रखा, देखो तो डायमीटर दे रखा, और 4.5 मीटर हाइट दे रखा। क्वेश्चन पढ़ लिए। सिलिंड्रिकल टैंक है, बड़ा ध्यान से सुन, सिलिंड्रिकल टैंक देखिए। अब इसको पेट्रोल रखना है भाई, तो पैक तो अच्छे से करोगे ना, पैक तो करना ही करना है। अब ऐसे भी क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तब तो पैक तो होना ही होना है। अगर ओपन रहता है ना तब भी ये वाला पैक होता है, हॉलो रहता है तब दोनों का दोनों खाली रहते हैं। ओपन का मतलब ये नहीं कि ये ओपन है, ये पैक है, खाली ये ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्लोज है तो ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, दोनों क्लोज। इसका रेडियस दे रखा, डायमीटर है 4.2, तो रेडियस कितना है 4.2 का हाफ, 4.2 का हाफ। हाइट दे रखा 4.5 मीटर, सारा कुछ मीटर में। ठीक है, तो एक तो पहला ये है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH, वो निकाल लोगे। तो 2πR की जगह पे क्या रखोगे आप, 2.1, H की जगह पे 4.5, है ना भाई। अब पाई की जगह पे क्या रखोगे, 22/7, पाई की जगह पे आप क्या रखिएगा, 22/7। क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ, इसका ये दे रखा 59.4 मीटर स्क्वायर। तुम सॉल्व कर लेना इसको, 2 × 22/7 × 2.1 × 4.5, ये भी मीटर में, ये और ये 59.4 मीटर स्क्वायर। ऐसा दिख रहा, देख लेता हूँ। ये दे रखा हमारा 59.4 मीटर स्क्वायर, ऐसा है। ये तो कर्व सरफेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन बस ध्यान दो, इसमें तो कुछ था नहीं। कह रहे ये जो टैंक जिस स्टील से बना रहे हो ना, ठीक है, उस स्टील का एरिया क्या होगा इफ़ 1/12 पार्ट 12 मीटर स्क्वायर, या 1/12 ऑफ स्टील वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। सुनो क्वेश्चन, इसको जिस स्टील से बना रहे हो, अब ये पेट्रोल वाला है, स्टील से बनाएंगे, लोहे से तो बनाएंगे, लकड़ी से तो बनाएंगे नहीं, स्टील से बना रहे हैं। कह रहे स्टील से जब इसको हम बना रहे हैं ना, तो जो भी स्टील ले रहे हो उसका 1/12, स्टील का 1/12 पार्ट बर्बाद हो रहा है इसको बनाने में। कटिंग छटिंग है ना, पॉलिश करना है, घिसना है, कुछ टूट फूट, तो 1/12 पार्ट बर्बाद हो रहा है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, अभी तो देखा कर्व सरफेस एरिया, तो पहले स्टील कहाँ कहाँ लगाओगे, तुम्हारे पास ग्लास है, इस ग्लास को बनाना है, इस स्टील कहाँ लगाया, यहाँ पे लगा हुआ है, चारों साइड लगा हुआ है। अब ये भी तो क्लोज है ना, तो जो ये एरिया कहाँ पे लगेगा, स्टील यहाँ पे लगेगा। अब ये पेट्रोल है, ढक्कन खुला छोड़ोगे क्या, सारा उड़ जाएगा, और साइड में तो लगेगा ही लगेगा। तो ज़रा देखना, ध्यान से सुनना, स्टील यूज्ड इन टैंक, मैंने खाली स्टील यूज नहीं लिखा, टैंक में कितना स्टील यूज हुआ है ना। तो ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, है ना। वो क्या होता है, पहले तो इसका πr²
पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। यही होता है ना फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। तो या तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आर की जगह पे क्या रखोगे 2.1, या तो तुम 2 पाई आर कॉमन ले लो, है ना। आपके बुक में ऐसा भी फॉर्मूला है, 2 पाई आर कॉमन लिया तो एक आर एक एच, 2 इंटू 22/7। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, तो 2 पाई आर की जगह पे क्या रखोगे 2.1 आर की जगह पे, अब प्लस 2 पाई, और ये ऑलरेडी हमने कितना निकाला है 59.4 मीटर स्क्वायर। तो मैं भी इसका आंसर देख लूँ कि ये कितना आ गया था, ये ऐड करके ये आ रहा है 87.12। सबको ऐड करके तुम इसको ज़रूर निकाल लेना, 87 पॉइंट ये बनाना, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर हो गया, स्टील इतना यूज़ हो रहा है। पर अगर ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ लेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर स्क्वायर में। तो देयरफॉर ये टैंक में कितना एरिया लग गया, इतना उसी स्टील का लग गया ना। और आपको पता है एक्स अगर आपने स्टील खरीदा मार्केट से, उसका 1/12 बर्बाद हो चुका। देयरफॉर एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, तो एक्स तो लिया था, उसका 1/12 पार्ट बर्बाद हो गया। इसको सॉल्व करके देखिए तो 11x/12 इतना ही गया ना टैंक में, और यही इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। ये टैंक का एरिया बना इसी स्टील से है, स्टील आपने x खरीदा था, 1/12 बर्बाद हो गया तो इतना बच गया। अब यहाँ पे क्या करोगे 11x/12 इक्वल टू 87.12, यहाँ से x आप निकाल लेना, आपके आंसर बुक में होगा, अब उससे मैच करा लेना। ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट लिखिए पहले, ठीक है। इसके बाद आप देखो 10th क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, ठीक है। फिर से सिलेंडर है, आपको लैम्प शेड बनाना है, ठीक है। इस टाइप का देखो, यही है, ठीक है। सिलेंडर लैम्प शेड है इस टाइप का। क्या दे रखा, द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अभी जो बेस डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर में। इसकी जो हाइट दे रखा ना 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात ये है ना कि देखो क्या दे रखा, अब मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर is to be given for folding it over the top and bottom इतना। तो क्या करें फाइंड हाउ मच क्लॉथ, है ना, हाउ मच। जड़े एक बात बताओ, मान लो ऐसा मैंने लैम्प सेट बनाया, ठीक है। अब इसको इससे ढकना है, इस कपड़े से मान लो ढक दिया, ऐसे ढक लिया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो क्या करना है, ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। देखो ऊपर भी 2.5, मतलब कि बेस को भी 2.5 सेंटीमीटर से चिपकाना है और इसको भी 2.5 सेंटीमीटर से चिपकाना है। तो तुम अगर देखो ना, तो ये देखो, तो ये ग्लास का लेंथ इतना था, मान लो ये ग्लास का लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है, अब फिलहाल चलो 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर में हमने क्या करा 2.5 थोड़ा नीचे भी लिया था, 2.5 ऊपर भी लिया था, तो 2.5 कुल मिला के जो कपड़े का लेंथ है 2.5 जरा देखना। देयरफॉर हाइट, जरा सुनो, हाइट ऑफ क्लॉथ यूज्ड 30 सेंटीमीटर, तो लैम्प सेट इसको तो ढकना ही है, लेकिन 2.5 ऊपर भी बढ़ना चाहिए 2.5, तो कितना हो गया 35 सारा कुछ सेंटीमीटर में। भले लैम्प सेट 30 सेंटीमीटर का कपड़ा, लेकिन 35 सेंटीमीटर चाहिए, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे। रेडियस तो उतना ही है ना, लैम्प सेट जितना है उतना ही कपड़ा लपेटोगे ना, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड, चारों तरफ लपेटना है ना, इधर इधर तो नहीं चिपका दोगे ना, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया को ढकना है भाई, लैम्प शेड है
बल्ब पे कपड़ा मत डाल देना ऐसे। तो 2 पाई, पाई की जगह 22/7, जब तो कुछ ना दे रखो, आर की जगह क्या लोगे 10 सेंटीमीटर में, एच जो कि 30 था लेकिन आपको क्या लेना है 35, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in a shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter, height इतना 35 competitor how much cardboard। इसको तुम खुद बना लेना, मैं बस समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10th बल्कि 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट वाला, लैम्प शेड वाला, ये वाला 10 था और ये 11th क्वेश्चन है ना। ऐसा एक पेन होल्डर बनाना है, तो ये तो खाली रखोगे ना पेन रखने के लिए, ठीक है। ये देखो तो मार्कर मैंने रख दिया, मान लो ये मैंने पेन होल्डर की तरह यूज किया था ऐसे, है ना। अब ये खाली तो नहीं रखोगे ना, तो ये तो पैक रहेगा, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा 0, खाली है ना। इसका लेंथ वेंथ सब दे रखा, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने कंपटीटर हैं, तुम देख लेना, मैं तो चलो देख लेता हूँ। कंपटीटर हैं आपके 35 कंपटीटर्स हैं। तो इस मान लो ये जो पेन होल्डर किसी लकड़ी से बनाना है, या किसी गत्ते से बनाना है, या किसी फाइबर से बनाना है, तो कितना सारा फाइबर ला के दोगे। 35 कंपटीटर हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं जिनको बनाना है, हर एक को एक बनाना है। तो ज़रा एक बात बताओ, कितना यूज़ करोगे, कितना, मान लो आपको कागज़ मिला कि भाई आपको ऐसा बनाना है, तो कागज़ एक तो ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, और एक नीचे ऐसे। तो जरा देखो, जो भी मटेरियल है, पता नहीं कौन से मटेरियल से, तुम देख लेना, मटेरियल यूज्ड टू मेकिंग इच पेन होल्डर इक्वल टू, इच पेन होल्डर कितना मटेरियल इक्वल टू एरिया ऑफ पेन होल्डर। जितना एरिया पेन होल्डर का उतना मटेरियल है ना, एरिया ढकना है ना पेन होल्डर। और पेन होल्डर का एरिया कैसे निकालोगे, एक तो चारों तरफ 2 पाई आर है, दीवार बनाना है कि नहीं बनाना, और बेस बनाना है, और बेस का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर छोड़ दो, ये हो गया। तो जितना ये उतना कागज़, तो 35 स्टूडेंट्स को देना है। एक स्टूडेंट का पता चला एक स्टूडेंट के लिए इतना कागज़ चाहिए, तो 35 स्टूडेंट के लिए ये देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 35 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये देख लेना, इसको सारा क्वेश्चन बना लेना फिर से, ठीक है।